विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र परिया आपके सामने मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, जो राजस्थान के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। आज विद्यार्थियों में ये थ्योरी बनी हुई है कि मनोविज्ञान बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आता है, इसको कैसे सीखे, कैसे पढ़े। तो आज हम सब मिलकर इस मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं और इसको सरल शब्दों में समझते हुए एक एक टॉपिक पढ़ते हैं आराम से। तो पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जिसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि इस साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइटल ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइटल ने किया 1590 में। जो एक यूनानी मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोइटल, जो एक यूनानी मनोवैज्ञानिक था, ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया। साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ है। ये साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गेरिट के अनुसार हम इसको पढ़ते हैं। गेरिट ने क्या बताया है कि ये साइकोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है। गेरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द PSYCHE + LOGOS, लोगस, इसको हम साइकी भी कहते हैं और इसको कहते हैं लोगस। गेरिट के अनुसार बताया है कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, साइकी लोगस। इसकी उत्पत्ति बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार प्रश्न में आते हैं, पेपर में आता है। ये प्रश्न पूछते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपको बता देता हूं, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको यूनानी भाषा भी कहते हैं, हिंदी में यूनानी। ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। साइकी और लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी बनती है। साइकी का यूनानी भाषा में अर्थ होता है आत्मा। साइकी का यूनानी भाषा में अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, यानी जिस विषय में आत्मा के संबंधित अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। ये प्राचीन विचारकों का मत है। तो आइए देखते हैं आगे। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, गेरिट के अनुसार बताया हुआ है, साइकी प्लस लोगस, आत्मा का अध्ययन। अब आगे पढ़ते हैं इसमें इसका मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसे हुआ, किस प्रकार ये आगे बढ़ता गया। तो पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का विकास क्रम। एक इसको डायरेक्ट डायग्राम में समझा देते हैं किस प्रकार आसानी रहेगी सबके लिए। सर्वप्रथम इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया है। आत्मा का विज्ञान। उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद अगले क्रम में इसको मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने लगे।
और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। प्राचीन काल में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, इसके प्रवर्तक कौन कौन थे। तो इनके प्रवर्तक ले लो, अरस्तु जो महान यूनानी दार्शनिक थे, प्लेटो, डेकार्ट, इनकी शताब्दी है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इनके प्रमुख प्रवर्तक है अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट 16वीं शताब्दी में। फिर धीरे धीरे आत्मा के बारे में लोगों ने प्रश्न किया कि इसको व्याख्या कीजिए, किस प्रकार एक आत्मा होती है जिसका हम देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं था। तो धीरे धीरे मनोविज्ञान अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए उनको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने लगे। इनके प्रमुख प्रवर्तक रहे पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, बर्कली इत्यादि। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान में ये आगे बढ़ते हुए इन्होंने भी प्रश्न उठा कि मन और मस्तिष्क को हम नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो इनके आगे भी समस्या यही रही। तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान भी पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं चेतना का विज्ञान। इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, इत्यादि। इनकी रही 17वीं शताब्दी, इनकी रही 19वीं शताब्दी। अब जो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है, इसको अभी सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इनके प्रमुख प्रवर्तक है वॉटसन, स्किनर, मैकडूगल इत्यादि। बहुत सारे हैं, थोड़े जिनमें से प्रमुख है उनका नाम बता रहा हूं। इनकी वर्तमान में 20वीं शताब्दी से वर्तमान कंटिन्यू चल रहा है। तो हमने मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ा। इस विकास क्रम में सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान पढ़ा। इसके प्रवर्तक रहे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। इनका आत्मा का विज्ञान का संबंध है 16वीं शताब्दी से। फिर हमने पढ़ा मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसके प्रवर्तक रहे हैं पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, बर्कली। इनके संबंध रहा है 17वीं शताब्दी से। उसके बाद हमने पढ़ा मनोविज्ञान का अगला क्रम रहा चेतना का विकास विज्ञान। इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे विलियम वुंट, विलियम जेम्स और इसका संबंध रहा है 19वीं शताब्दी से। अब वर्तमान में जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं वो व्यवहार का विज्ञान है। इसके प्रमुख समर्थक है वॉटसन, स्किनर, मैकडूगल इत्यादि। और ये 20वीं शताब्दी से लगातार जो हम पढ़ रहे हैं उस मनोविज्ञान से रिलेटेड रहा है। अब आगे देखें तो मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं से पहले एक एविंगहोस की बहुत अच्छी परिभाषा आती है। एविंगहोस ने कहा था, एविंगहोस ये एक मनोवैज्ञानिक है, इसने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। इसने कहा एविंगहोस ने कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा है। अब आपको बता दिया जाए कि मनोविज्ञान का अतीत 400 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। 400 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो जाता है और इसका इतिहास कहे तो 16वीं शताब्दी से। तो कहा जाए तो एविंगहोस की परिभाषा सही साबित हो रही है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत ही छोटा है। क्योंकि इसका अतीत देखा जाए
तो 400 ईस्वी पूर्व है और इसका इतिहास जहां से लिखना शुरू हुआ है वो 16वीं शताब्दी से है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती हैं, एक बार विद्यार्थी को आराम से देख लें, समझ लें, क्योंकि इसमें से सवाल पूछते हैं कि निम्न में से कौन से प्रवर्तक जो चेतना के विज्ञान के संबंधित नहीं है या फिर व्यवहार के विज्ञान के समर्थक हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। आपको वैसे मालूम ही है कि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में मनोविज्ञान विषय में एक या दो परिभाषाएं पूछी जाती है कि ये किस मनोवैज्ञानिक की है, किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है या किस से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वॉटसन की परिभाषा बताता हूं कि प्रमुख परिभाषा है वॉटसन, जो व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। इसके बाद कॉलसनी की परिभाषा आती है। कॉलसनी क्या कहता है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद एक परिभाषा वुडवर्ड की आती है, बहुत ही कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी गई है। वुडवर्ड ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार को स्वीकार करता है। यह वुडवर्ड की परिभाषा है जो अक्सर बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है कि वुडवर्ड की निम्न में से कौन सी परिभाषा है, पूछा जाता है, या फिर कि यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो देखते हैं मनोविज्ञान वुडवर्ड की परिभाषा। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार को स्वीकार करता है। ये वुडवर्ड की प्रमुख परिभाषा है। अब इसके छोटे छोटे मनोविज्ञान के पार्ट बनाकर अलग अलग वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जो आपके लिए भी आसानी रहेगी, वीडियो बहुत लंबा ना हो। इसलिए अगला मनोविज्ञान के क्षेत्र है, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय है, जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। नमस्कार।